हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम सतह रसायन की एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो उत्प्रेरक होता है उसके उत्प्रेरण क्या है और उत्प्रेरण के प्रकार कौन कौन से हैं, और हमने विस्मांगी उत्प्रेरण की सिद्धांत को भी समझा था। आशा करते हैं वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम तो वो था एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरण की घटना। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बायोलॉजी में भी काम आने वाला है। ठीक, तो आज हम जैव उत्प्रेरक के बारे में सीखेंगे। ओके, जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक जो है वो एंजाइम्स हैं, है ना। तो एंजाइमों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैव उत्प्रेरक को। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। ठीक, तो जैव उत्प्रेरकों में के द्वारा जो विभिन्न क्रियाओं का उत्प्रेरित किया जाता है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, ठीक है भाई, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र को ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने आना चाहिए भाई। आप बायो वाले हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैथ्स वाले भी ऐसे अच्छा से कर लेते हैं। तो जो बायो वाले हैं वो देख लो, थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छे से बनाओ। अब मैथ्स वाले को भी ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से पाचन तंत्र को आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, पाचन तंत्र का डायग्राम सबको आता होगा। सबको आता होगा, सभी लोग जो है काफी इससे इसको तो बनाते होंगे, है ना। इस तरीके से अमाशय। ठीक, अमाशय, इस अमाशय से लगा हुआ होता है इधर एक थैली नुमा, जो पित्ताशय होता है, पित्तरस है। ठीक, इसके पीछे जो है कुछ इस तरीके से पीछे का भाग जो है वो यकृत है। ओके, ये यहां से ऐसे मुड़ता है, इस मुड़े हुए भाग के पास से, है ना, इधर अग्नाशय जुड़ा होता है। ठीक, ओके। तो यहां से जो है आंत इसके स्टार्ट होते, इस तरीके से ये आंत है ना, ये जो है आंत, ऐसा कोशिश करें बनाने का।
इस तरीके से, ठीक। इसके माध्यम से ऐसी जुड़ी होती हैं। फिर इधर ऐसे छोटी आंत ऐसा, ये इस तरीके से इधर इस तरीके से जोड़ते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पे अग्नाशय, इस तरीके से अग्नाशय होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अग्नाशय होती है और यहाँ पे लार ग्रंथियां हैं, यहाँ पे ऐसी लार ग्रंथि, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है, लार ग्रंथियां, ठीक। ओके, ठीक। अब इसको हम वन बाय वन करते हैं, ठीक। सबसे पहले होता क्या है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं उस समय खाद्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है, वे जटिल अणुएं होती हैं। खाद्य पदार्थ, हम खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ये खाद्य पदार्थ कैसी होती हैं, जटिल अणु होती हैं। इन खाद्य पदार्थों को हम मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक। ओके, मुंह के माध्यम से हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ठीक। हाथ से पकड़ा, मुंह तक लाया, ठीक। इन खाद्य पदार्थों को, इन जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारे मुंह पे दांत लगे होते हैं। इन दांतों के माध्यम से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक। अब चबाते चबाते हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, उन लार ग्रंथियों से लार रस जो है स्त्रावित होती है। ये लार ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि, है ना। ध्यान से देखिए भाई, आपको बायो का भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आने लगेंगी, ठीक। तो हमने भोजन चबाया, चबाते चबाते आप देखेंगे कि लार निकलती है हमारी लार ग्रंथियों से, ठीक है। ओके, तो लार ग्रंथियों में से एमाइलेज निकलता है ना। लार में क्या होता है, एमाइलेज होता है। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार, लार कहो चाहे लार रस, ठीक है। लार ग्रंथि से लार निकलती है, वो लार रस है, ठीक है भाई। इस लार रस में, है ना, लार का एमाइलेज होता है। इसमें लार रस में कौन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। कौन, याद रखिए ये जरूरी चीज है, एमाइलेज कौन पाया जाता है, एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक। लार में पाया जाता है एमाइलेज, ठीक। और इस एमाइलेज का काम क्या होता है, यह जो है, जो मंड है ना, मंड जो है, ठीक, जटिल खाद्य पदार्थों में जो मंड है उसको बदलता है शर्करा में। एमाइलेज का काम है, जो मंड होता है भोजन में उसको बदलता है किसमें, शर्करा में, ठीक है। एमाइलेज मंड को किसमें बदलता है, शर्करा में। एमाइलेज मंड को शर्करा में कैसे, आप देखिए, आप खाना लो और उसको चबाओ, चबाते चबाते लार आएंगी, लार से आता है एमाइलेज। कुछ समय बाद जो खाना आप चबा रहे हैं वो मीठा लगने लगता है, ठीक, क्योंकि लार रस से एमाइलेज उस चावल को, उस कार्बोहाइड्रेट्स को, उस मंड को क्या कर देता है, शर्करा में बदलता है, ठीक है। इसलिए स्वाद में वह मीठा लगने, ठीक है। तो लार ग्रंथि से लार रस निकलती है, लार रस में कौन होता है, एमाइलेज, और एमाइलेज का काम क्या है, जो मंड है उसको शर्करा में बदलना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं और ये लार ग्रंथि यहाँ पे नहीं है, मुख्य द्वार, ठीक है। छोटे छोटे इसमें जो है टूट चुके हैं। अब छोटे छोटे टूट चुके हैं, लुगदी जैसे बन रहा है, वो तो इससे है ना, ईसोफेगस, इस ग्रसिका से, ये जो दिख रहा है ना,
ये ऐसे छुएंगे तो एकदम खंड खंड ऐसे 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 होगा, ऐसे इस तरीके से इस ग्रसिका से खाना अंदर की ओर जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ। ये क्या है? ग्रसिका। तो क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका के माध्यम से खाना क्या होगा? अंदर जाएगा। अब यहां तक खाना अंदर कैसे जाएगा? अंदर कैसे जाएगा? आप ढकेलते तो थोड़ी हो, खाना को तो यहीं तक लाते हो, ढकेलते हो क्या? नहीं। तो खाना अंदर कैसे जाता है? तो ये जो यहाँ पे रिंग जैसे दिखते हैं ना, ये रिंग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से दबाते हैं, जिसको हम क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। तो खाना यहाँ किस गति से आगे बढ़ेगा? क्रमाकुंचन गति से। किससे? क्रमाकुंचन गति। ग्रसिका के माध्यम से, ग्रसिका के माध्यम से जो खाना होगा वो किससे जाएगा? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति से। कौन सी गति से? क्रमाकुंचन। यानी यहां पे कुंचन, क्रमाकुंचन है ना, ऐसे दबाया जाता है, ऐसे। तो ऐसे दबाव के चलते जो है अंदर जाती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। ठीक है। तो खाना अब मुख से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए धीरे 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 कहां पहुंचता है? ये क्या है? अमाशय। कहां? अमाशय। ठीक है। तो ये पहुंच जाता है भाई कहां पे? अमाशय पर। अमाशय। ठीक। ये वो जगह है जहां पे काफी समय तक जो है खाना रहता, लगभग 2.5-3 घंटा तक जो है खाना वहां पे रहता है, अमाशय। ठीक। कहां पे? अमाशय। अमाशय। ठीक है। खाना पहुंच गया कहां पे? अमाशय में। ठीक। अमाशय जो होता है, अमाशय में पेप्सिन है ना, पेप्सिन का जो है यहाँ पे स्त्रावण होता है। ठीक। यहाँ पे पेप्सिन नामक एक एंजाइम का जो है, ठीक है, पेप्सिन का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। ठीक है। ओके। कौन यहां से स्त्रावित होता है? अमाशय में कौन स्त्रावित होता है? पेप्सिन। ठीक। पेप्सिन। किसका स्त्रावण होता है? पेप्सिन। ठीक है। ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है ना। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक। ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन जो है यह करता है प्रोटीन का पाचन। क्या करेगा ये? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल। ठीक है भाई। पेप्सिन का जो है अमाशय में पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, पेप्सिन स्त्रावित होती है। ठीक। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में जो है बदल देता है। ठीक है। अब याद रखिएगा, ये पेप्सिन जो है यह केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है। किसमें काम करता है? केवल अम्लीय माध्यम में काम करेगा। पेप्सिन जो है केवल किसमें काम करता है? केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ये पेप्सिन जो है यह केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। ठीक है भाई। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से, खाना खाने के बाद जो अमाशय है वहां की अम्लीयता जो है कम हो जाती है, पानी डालने से वो क्षारीयता में बदल जाता है। ठीक। पेट में अम्लीयता नहीं रहेगी तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, पेप्सिन काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, उस भोजन का पाचन जो है नहीं होगा। ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? अमाशय में किसका स्त्रावण होता है? पेप्सिन का। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। याद रखना है कि अमाशय में पेप्सिन जो है केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है। ओके। ठीक। अब बात आती है कि इसको ये अम्लीय माध्यम कहां से मिलता है?
क्योंकि अमाशय में अम्लीय माध्यम कहां से मिलता है, यहाँ पे HCl का स्त्रावण होता है। अमाशय क्या करता है, जो HCl है इसको स्त्रावित करता है ना। अमाशय में HCl स्त्रावित होता है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। ठीक, इसलिए अधिक समय तक आप खाली पेट रहते हैं तो अम्ल पेट में बनते जाता है, जिसके चलते गैस और एसिडिटी होती है। ठीक है भाई, ओके। खाली पेट अधिक समय तक आप रहते हैं तो अमाशय में HCl सिक्रेशन होता है, HCl स्त्रावण होता है, HCl की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे आपको गैस और एसिडिटी बढ़ता है। ओके, ठीक है भाई। तो अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है अमीनो अम्ल में और केवल अम्लीय माध्यम में काम करता है। यहाँ इसको अम्लीयता कहां से मिलती है, अमाशय में जो है HCl स्त्रावित। ओके, ठीक है। अब जो है यहाँ से खाना आगे बढ़ते जाता है। ये जो मुड़ा वाला भाग है इसको डियोडिनम बोलते हैं। क्या कहा जाता है, डियोडिनम। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, डियोडिनम। ठीक, यहां तक पहुंचा है, ये डियोडिनम तक पहुंचा है। इस वाले भाग को कहा जाता है डियोडिनम। ठीक, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक थैली जो दिख रहा है, ये हल्का सा ग्रीन कलर तरीके से अपन देख सकते हैं, है ना। नॉर्मली इसमें दिखाया जाता है। तो ये इसमें जो है पित्त भरा होता है। ठीक, पित्त भरा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें, पित्ताशय। ठीक है, यहां से पित्त। ओके, ये पित्ताशय है। इसके ऊपर में पीछे का भाग जो दिख रहा है, यह जो होता है यह यकृत होती है, यकृत, है ना, यकृत। ओके, समझ में आ रहा है, यह क्या होती है, यकृत होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है इस साइड। तो खाना अब कहां पहुंच गया है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डियोडिनम तक पहुंचा। ठीक, अब डियोडिनम के माध्यम से ये खाना चले जाता है इधर छोटी आंत। कहां चले जाएगा, छोटी आंत में। उससे पहले ये जो दिख रहा है यह है अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय। ये क्या है भाई, अग्नाशय। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है भाई, अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय। अब बात आता है अग्नाशय। अग्नाशय में जो है अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय में अग्नाशय रस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। इसी अग्नाशय रस को पाचन रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाचन रस। अग्नाशय रस जो है निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, पाचन रस। ठीक, अग्नाशय का काम है कि यह जो एक महत्वपूर्ण चीज जो है इंसुलिन का स्त्रावण करता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन निकलती है अग्नाशय से। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, अग्नाशय से कौन निकलता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर इंसुलिन ये जो है ये रक्त में शर्करा को कम करता है ना। इंसुलिन जो होती है ये क्या करती है, रक्त में शर्करा को कम करती है, शर्करा को कम करती है ना। इंसुलिन का काम क्या है भाई, इंसुलिन का काम है रक्त में शर्करा को कम करना। ये अग्नाशय से जो है पाचक रस, अग्नाशय रस स्त्रावण होता है। ठीक, साथ में अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्त्रावण करता है, स्रावित करती है। और ये इस इंसुलिन जो होती है रक्त में शर्करा को कम करता है। आप सुने होंगे कि जिनको डायबिटीज होती है वो इंसुलिन इंजेक्शन में लेते हैं। इसका मतलब है अग्नाशय इंसुलिन का सिक्रेशन करना तो कम कर दिया है या फिर बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए आपको इंजेक्शन के माध्यम से लेने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने सुना है ना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है जहां से इंसुलिन निकलता है ना। इस इंसुलिन जो है रक्त में उपस्थित शर्करा को
कम करना। क्लियर है? ठीक। अब देखो खाना जो है डियोडिनम के माध्यम से होते होते इधर ये छोटी आंत में पहुंच गया। कहां पहुंच गया भाई? छोटी आंत। ये जो है ये क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में अब खाना पहुंच चुका है। ठीक, छोटी आंत में खाना पहुंच चुका। ठीक, इससे पहले आपने देखा जगह जगह किसी न किसी चीज का पाचन होते गया है। छोटी आंत क्या करता है कि अगर जो अभी भी अगर खाना में कुछ बचा है जिसको पचाया जा सकता है तो वो बचे हुए खाना को पचाने का काम करता है छोटी आंत। ठीक है, बचे हुए खाना का पाचन करता है। छोटी आंत क्या करता है? बचे हुए खाना का पाचन। खाना का पाचन। ये छोटी आंत जो है अगर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ खाना बचा होगा, जो आवश्यक चीजें होंगी भोजन में, जो आवश्यक चीजें हैं उनका पाचन करती है कौन? छोटी आंत। ठीक, तो छोटी आंत से ट्रिप्सिन और लाइपेज का स्त्रावण होता है। ठीक है, छोटी आंत से क्या क्या निकलते हैं? छोटी आंत से जो है ट्रिप्सिन का स्त्रावण होता है। कौन निकलती है? ट्रिप्सिन। ठीक, ट्रिप्सिन किसका स्त्रावण होता है? ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अगर खाना में अभी भी कुछ कुछ प्रोटीन बचा है तो बचे हुए खाना में से प्रोटीन का पाचन करेगा कौन? छोटी आंत का ट्रिप्सिन। साथ में यहीं पे छोटी आंत में लाइपेज का भी सिक्रेशन होता है। किसका? लाइपेज। ठीक, किसका? लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है? भोजन में जो वसा होता है उस वसा का पाचन करता है। किसका पाचन? वसा का पाचन। ठीक है, लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा, भोजन में बचे हुए वसा का पाचन। ठीक, तो छोटी आंत में जो ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं इनका जो है काम ये क्षारीय माध्यम में होती है। कहां पे होती है? क्षारीय माध्यम में। ये क्षारीय माध्यम में काम करती है। ठीक है, ओके। छोटी आंत में बचे हुए खाने का पूर्ण पाचन होता है जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन का और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, ओके भाई। अब छोटी आंत में बचे हुए भोजन का पाचन होने के पश्चात ये भोजन जो है पचित, पूरी तरीके से पचा हुआ जो भोजन है वो आगे बढ़ता है और पहुंचता है बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में। ठीक, ऐसे पहुंचता है क्या? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है? भोजन में जो पानी है ना, पचित जो भोजन है उसमें पानी है। देखो यहां आते आते बहुत लगभग सभी पोषक तत्वों का ऊपर जो है अवशोषण हो चुका है। अब उसमें पानी की मात्रा है पचे हुए भोजन में। तो पचे हुए भोजन में जो पानी बचा हुआ है उस बचे हुए पानी का अवशोषण, बचे कुचे जो पानी है उसका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। पानी का अवशोषण। बड़ी आंत में जो पानी होता है उस पानी का क्या होता है भाई? अवशोषण होता है। ठीक, पानी का अवशोषण। क्लियर? अब जो है भोजन में जितने भी आवश्यक चीजें थी सारा चीजों को शरीर के द्वारा अलग कर लिया गया है और आवश्यक चीजों को शरीर ने जो है उपयोग कर लिया। ठीक, ओके। तो ये जो है ये पाचन है, पाचन तंत्र है जिसमें भोजन के पाचन में अलग अलग जो उत्प्रेरक है, ठीक, बायो उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं और जिनका शरीर के अलग अलग भागों में स्त्रावण होता है। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरण करने का काम करते हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे कि सबसे पहले खाद्य पदार्थ
जो होता है वो जटिल अणु होते हैं। इनका दांतों के माध्यम से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में लुगदी बनाया जाता है। यहाँ साथ में इसको लुगदी बनाने में आसानी हो इसलिए लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्रावण होता है, यहाँ से लार रस निकलता है। इस लार में होता है कौन, एमाइलेज, और एमाइलेज का काम क्या होता है, मंड को शर्करा में बदलना। ठीक, इसलिए चावल चबाने से स्वाद में मीठा होता है। अब जो लुगदी बना है वो लुगदी ग्रसिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। ग्रसिका में जो फोर्स लगता है वो क्रमाकुंचन गति है, जिसके चलते भोजन लुगदी लुगदी में आगे की ओर बढ़ता है। अब भोजन पहुंचा कहाँ, अमाशय। अमाशय में पेप्सिन नामक साइन का सिक्रेशन होता है, और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है अमीनो अम्ल। ठीक है, और पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक, अब पहुंचा कहा, अमाशय में कौन, भोजन। भोजन, अब यहाँ पे HCl, अमाशय में HCl का भी स्रावण होता है जो कि इसको अम्लीय माध्यम बनाता है और पेप्सिन की एक्टिविता को बढ़ाता है। ठीक है, भोजन अब आगे बढ़ेगा डियोडिनम से होते हुए छोटी आंत की ओर। उससे पहले यहाँ पे क्या पहुंच जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय में पाचक रस का स्रावण होता है जिसको अग्नाशय रस भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज का जो स्रावण करता है जिसका नाम है इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की को जो है कम करता है। इंसुलिन बढ़ जाने से डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ओके। अब क्या हो गया, भोजन छोटी आंत तक पहुंच गया। विभिन्न स्तरों पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का पाचन हुआ। अब छोटी आंत में पहुंच गया तो छोटी आंत जो है बच्चे खाना में अब भी कोई पोषक तत्व है जिसका पाचन नहीं हुआ है, उसका जो है पाचन करता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और ये लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। ये तो है, दोनों जो है क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। अब ये छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर ट्रांसफर हो जाता है, और बड़ी आंत में भोजन में अब भी कुछ, अगर पचित भोजन में अब भी कुछ पोषक तत्व या पानी की मात्रा जो बची होती है, पोषक तत्वों और पानी, इसको जो है बड़ी आंत क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, पूरे आवश्यक तत्वों को वहां से अलग कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से, ओके। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों को या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, यही जो है क्या है, पाचन का है। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से ड्रॉ करिए और बनाइए और एक एक चीज को समझिए। आपको याद रखनी है, लार ग्रंथि से क्या निकलती है, एमाइलेज। क्या करता है वो, मंड को शर्करा में बदलता है। ठीक है, अमाशय में कौन निकलता है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय में क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा का पाचन करता है, शर्करा को कम करता है। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, फिर लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन। ठीक है, इस तरीके से चलते हुए जो है आगे बढ़ता है और पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, बार बार ड्रॉ करिए और चीजों को सीखिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले भाई, इसको बना ले। हो गया, ठीक है, ठीक, चलिए। तो ये जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, ओके, जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं, एंजाइम। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एंजाइम लगाइए हेडिंग, एंजाइम, एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम जो होता है यहाँ एक जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या होता है भाई, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है।
इस जैव उत्प्रेरक का निर्माण किनसे होता है? तो इसका निर्माण होता है जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिकों से। किससे? जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिकों से। जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिकों से जो है इस जैव उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम, ठीक, एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ओके, एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक, ये एंजाइम जो होते हैं ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु को जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, है ना। उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन, उच्च अणु द्रव्यमान वाले अणु, उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु, है ना, प्रोटीन अणु जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक, उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु जल में क्या करते हैं? ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक, जो कोलाइडी विलयन बनता है वह बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, है ना। ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या है? बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक। ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ठीक, कितने ज्यादा उत्प्रेरक होते हैं इसको अगर आपको समझना हो तो ये सर्वोत्तम दक्ष होते हैं, है ना। सर्वोत्तम दक्ष यानी कि जितना काम कर सकते हैं उतना ये सर्वोत्तम दक्ष है। कोई व्यक्ति किसी काम में कितनी दक्षता हासिल कर सकता है वो उतने दक्ष होते हैं, सर्वोत्तम दक्ष होते हैं। ठीक, कैसे ये सर्वोत्तम दक्ष होते हैं इसको हम समझ सकते हैं कि जो एंजाइम जो होता है वह 10 लाख अणुओं का पाचन केवल 1 मिनट में कर सकता है। ठीक है, कैसे? 10 लाख अणुओं का, 10 लाख, है ना, 10 लाख अणुओं का पाचन केवल 1 मिनट में कर सकता है। 1 मिनट में करता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसकी दक्षता पे सवाल मत उठाइएगा। ये सर्वोत्तम दक्ष होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? 10 लाख अणुओं का पाचन केवल 1 मिनट में कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है भाई? ओके, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? ठीक है, एंजाइम क्या होता है? जैव उत्प्रेरक होता है। ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। उच्च अणु द्रव्यमान वाले जो प्रोटीन अणु होते हैं ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। बहुत ज्यादा ये जो है प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। कैसे? सर्वोत्तम दक्ष होते हैं ये, 10 लाख अणुओं का पाचन केवल 1 मिनट में करा सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, ठीक। अभी इनकी खूबियां खत्म हुई नहीं है, आगे और बचे। ये उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं, है ना। यहां से लेते हैं, अब जितना जगह पकड़ सकता है पकड़ते हैं। उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले, उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं। ये जो है उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं। कैसे? इसको समझते हैं।
उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं ये एंजाइम। ठीक, कैसे? विशिष्ट प्रकृति मतलब इनकी एक ताकत होती है, वो जिसको करना होता है उसी को पाचन करते हैं, उसी का पाचन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एमाइलेज, किसकी? एमाइलेज एंजाइम कहां उत्पन्न होती है? लार ग्रंथि। ठीक है, लार में होता है। ठीक, लार में होता है। ये क्या करता है? ये केवल मंड का पाचन करता है, और मंड को किसमें बदलता है? शर्करा में। ठीक है भाई, बाकी का काम आगे वाले के लिए जो है छोड़ देते हैं। ये क्या किया? केवल मंड का पाचन करता है। क्या करता है? केवल मंड का पाचन। ठीक, अपना काम कर देता है, मंड को शर्करा में बदल देता है, और उस जो भोजन है उसको आगे भेज देता है, ताकि बाकी भी उस काम को पूरा कर सके। ठीक, वैसे ही उसके बाद क्या होता है? ये भोजन कहां पहुंच जाता है? अमाशय में। ठीक है, अमाशय में किसका, कौन से एंजाइम का जो है स्त्रावण होता है? वह होता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन केवल प्रोटीन का पाचन करता है, केवल प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, है ना, प्रोटीन का पाचन। ये प्रोटीन को किसमें बदल देता है? अमीनो अम्लों में। किसमें? अमीनो अम्ल। केवल प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, वैसे आगे जाते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में फिर आती है कौन? किसका सिक्रेशन होता है? ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन जो है, खाना में अगर कोई और प्रोटीन बचा हुआ है तो उस प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, वहीं पे छोटी आंत में ही और कौन आता है? कौन आता है? लाइपेज। किसका सिक्रेशन होता है? स्त्रावण होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है केवल वसा का पाचन करता है ना। ओके, इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि ये विशिष्ट प्रकृति है भाई, इसकी उच्चतम विशिष्ट प्रकृति है। ये दूसरे के काम को नहीं करते, जिस काम को उसको करना है उसी काम को करते हैं। एमाइलेज का काम मंड का पाचन, ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन का पाचन। फिर भी कोई प्रोटीन बच गया होगा तो छोटी आंत में ट्रिप्सिन उस काम को कर देता है। फिर लाइपेज किसका पाचन? वसा का पाचन। ठीक है, इस तरीके से ये एक विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं। ओके, ठीक, नेक्स्ट है, हाँ चलो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये किसी एक निश्चित ताप पर ये एंजाइम कार्य करते हैं। किसी न किसी ताप पर कोई ना कोई एंजाइम कार्य करता है। उस ताप को, एंजाइम का कार्य करने की ताप को इष्टतम ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इष्टतम, इष्टतम ताप। क्या कहते हैं इसको? इष्टतम ताप। किसी न किसी ताप पर कोई ना कोई एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, किसी न किसी ताप पर कोई ना कोई एंजाइम, एंजाइम कार्य करता है, करता है। उस ताप को क्या कहा जाता है? इष्टतम ताप कहते हैं, है ना। जिस ताप पर कोई ना कोई एंजाइम जो है काम करता है उस ताप को क्या कहेंगे हम? इष्टतम ताप। ओके, नेक्स्ट वैसी आता है इष्टतम, इष्टतम, इष्टतम पीएच, इष्टतम पीएच। ओके, इष्टतम पीएच जो है निश्चित ताप तथा पीएच पर एंजाइम कार्य करते हैं, है ना। किसी एक नियत पीएच पे कोई ना कोई एंजाइम काम करता है, उसे क्या कहेंगे? इष्टतम पीएच। ठीक है, यहाँ पे क्या नियत रहेगा? किसी न किसी ताप पर कोई ना कोई एंजाइम काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? किसी न किसी, किसी न किसी पीएच पर, पीएच पर कोई ना कोई, कोई ना कोई एंजाइम कार्य करता हो, एंजाइम काम करता हो, काम करता हो, उस पीएच को क्या बोलेंगे? इष्टतम पीएच। जिस ताप पीएच पर कोई एंजाइम अच्छे से काम करता है उसे क्या कहेंगे? इष्टतम पीएच। ओके, नेक्स्ट है सक्रियण तथा
एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता का काम जो करता है वह विटामिन होते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं? सक्रियण तथा एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता का काम जो करता है उसे विटामिन कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि उन एंजाइमों की और सक्रियणता को बढ़ाने वाला जो होता है वो वर्धमान सक्रियता जो है उसको कौन है? विटामिन। ठीक है, सक्रियता क्या क्या देख लीजिए। सक्रियता तथा एंजाइमों की उपस्थिति में, सक्रियता तथा एंजाइमों की उपस्थिति में जो इनको बढ़ाने का काम करता है उसको वर्धमान सक्रियता कहते हैं, है ना। एंजाइमों और इसकी सक्रियता को बढ़ाने वाला जो है वह वर्धमान सक्रियता है। क्या है? वर्धमान सक्रियता। और वर्धमान सक्रियता कौन है? ये है विटामिन। कौन होते हैं? विटामिन। ठीक है भाई, विटामिन। ठीक, सक्रियता तथा एंजाइमों की उपस्थिति में उनको बढ़ाने का काम जो करता है, उनको बढ़ाने का काम जो करता है वर्धमान सक्रियता कहलाती है। और ये कौन होते हैं? विटामिन होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एंजाइम्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो कि जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। ये उच्च अणुद्रव्यमान वाले प्रोटीन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये सर्वोत्तम दक्ष होते हैं। हमने देखा कि 10 लाख अणुओं को केवल 1 मिनट में वो क्या कर देते हैं? उनका पाचन कर देते हैं। 1 मिनट में पाचन कर देते हैं। ये उच्चतम विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं। मतलब जैसे ये किसी एक चीज को डिकोड हो जाता है, उसको पाचन करना है तो उसी का पाचन। एमाइलेज प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज मंड का पाचन, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, और जो लाइपेज है वो वसा का पाचन। इस तरीके से एक विशिष्ट इसको ही पहचान करते हैं और उसी का पाचन करते हैं। ठीक, इष्टतम ताप, जिस ताप पर कोई एंजाइम जो है बहुत सरलता से काम करता है, अपना काम उत्प्रेरण गुण दिखाता है, वो इष्टतम ताप है। वैसे इष्टतम पीएच, जिस पीएच पर कोई एंजाइम बहुत ही आसानी से काम करता है, पाचन करता है, वो क्या है? इष्टतम पीएच है। ठीक, और ये इन सब का एंजाइमों की जो ताकत बढ़ाता है उसे सक्रियण वर्धमान कहते हैं, वर्धमान सक्रियता कहते हैं। तो एंजाइमों का ताकत बढ़ाने वाला वर्धमान सक्रियता कौन है? विटामिन। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन लेना चाहिए, जिससे एंजाइमों की ताकत बढ़ेगी। एंजाइमों की ताकत बढ़ेगी तो आपके जैविक क्रियाओं को, है ना, जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं आपके शरीर में होती हैं वो सारा चीज बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा और आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। इसको बनाकर देखिएगा और कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।